यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास ये पेज डिस्प्ले किस तरह कर रहा है लारावेल जो फ्रेमवर्क है। तो इसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट में आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे रूट जो डायरेक्टरी है प्रोजेक्ट की, उसमें और भी बहुत से हमारे पास जो है वो फोल्डर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोल्डर है राउट्स। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल है web.php। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पेज हमारे पास जो है वो राउट के लिए बनी हुई है। राउट से ये मतलब है कि यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि हम कौन सा पाथ जो है वो यहाँ पे देना चाहते हैं और किस तरह का काम हम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखें हमारे प्रोजेक्ट जो है उसके बाद सिर्फ यहाँ पे स्लैश आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि अगर जब भी हमारा प्रोजेक्ट रन हो और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास राउट स्लैश हो, तो अगर यहाँ पे आप देखें राउट जो है हमारे पास गेट स्लैश, तो ये यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि जब आपके पास यूआरएल में सिर्फ स्लैश आए तो आपने ये काम करना है। अब अगर सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम इसे कमेंट कर लें तो इससे ये मुराद है कि अब यहाँ पे कोई भी राउट जो है वो डिफाइन नहीं हुआ। तो हमारा लारावेल प्रोजेक्ट जब शुरू में हम एग्जीक्यूट होगा या प्रोजेक्ट हमारे पास रन होगा तो वो यहाँ पे web.php पेज में आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे कोई भी राउट आपके पास नहीं है। अब यहाँ पे अगर यही राउट हम फिर से रन कर लें तो ये हमें नॉट फाउंड बता रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राउट में हमने जो सिर्फ स्लैश दिया था और यहाँ पे ये डिफाइन हुआ था, अब यहाँ पे इससे कोई भी राउट इस तरह नहीं मिल रहा। तो हम इसे एक मतलब फिर अनकमेंट करते हैं। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। यहाँ पे हमारे पास राउट में ये कह रहा है कि आपके पास ये पोर्शन कि आपके पास रिक्वेस्ट किस टाइप की हैं। हमें मालूम है कि ये गेट भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है, इस तरह और भी हमारे पास मुख्तलिफ टाइप की रिक्वेस्ट होती है जो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपके पास इस प्रोजेक्ट के जो नेम है उसके बाद सिर्फ स्लैश आए और रिक्वेस्ट आपके पास गेट टाइप की हो, तो आपने ये फंक्शनलिटी या ये फंक्शन आपने करना है। इस फंक्शन पे हम बाद में आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम जैसे ही आते हैं हमें मालूम है कि अब ये हमारे पास गेट टाइप की रिक्वेस्ट है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ स्लैश दिया हुआ है। तो हमारे पास जो है अब यहाँ पे फंक्शन के ज़रिए हम बाद में आएंगे कि ये पेज हमारे पास किस तरह डिस्प्ले हो रहा है, ये HTML या CSS जो भी इसमें हुआ है, तो उस पे हम बाद में आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये हमने डिफाइन कर दिया कि ये रूट जब होगा तो आपने ये काम करना है। फॉर एग्जांपल हम एक दूसरा जो है वो राउट जो है वो डिफाइन करते हैं। हम एक दूसरा राउट डिफाइन करते हैं गेट, और यहाँ पे हम देते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कॉन्टेक्ट अस पेज है हमारे पास वो हो, तो आपने इस फंक्शन में और यहाँ पे हमने सिंपल जो है रिटर्न में हम यहाँ पे देते हैं दिस इज कॉन्टेक्ट अस पेज। पहले हम देखते हैं, रन करते हैं, फिर देखते हैं कि ये हमारे पास क्या डिस्प्ले करता है और फिर समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर अब हम यूआरएल में कॉन्टेक्ट अस दे देते हैं, तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जैसे ही यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट डैश अस दे रहे हैं तो यहाँ पे ये राउट जो web.php है यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पे स्लैश जो है इस यूआरएल से ये कंटेक्ट क्या इसे मैच कर रहा है, इसे नहीं कर रहा, तो ये इस राउट पे आएगा। यहाँ पे जब देखिएगा कि ये कंटेक्ट डैश अस है तो ये देखिएगा कि यही राउट है। अब यहाँ पे इसने कौन सा काम करना है, वहाँ पे रिटर्न में आपने यहाँ पे जो भी काम करना चाहता है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिंपल डिस्प्ले करना चाहते हैं दिस इज कॉन्टेक्ट अस पेज। हमें मालूम है कि यहाँ पे ये जो पेज है नॉर्मली हमारे पास HTML टैग हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे HTML फॉर एग्जांपल हम हेडिंग देना चाहते हैं कि H1 और यहाँ पे भी H1, तो क्योंकि HTML पेज में हम वो मुख्तलिफ जो HTML टैग्स हैं वो देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इसके टैग्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे अब देखेंगे हमने जो है H1 टैग दी तो यहाँ पे हमारे पास ये हेडिंग में नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि अब कोई भी प्रोजेक्ट हो तो हमें मालूम है कि हम उसमें जो HTML है वो डायरेक्ट इस तरह नहीं दे सकते हैं, बल्कि उसके लिए हम अपनी फाइल्स बनाते हैं। नॉर्मली जो PHP प्रोजेक्ट हैं उसमें हम वो HTML या फॉर्म्स वगैरह में जो काम भी कर रहे हैं
वो PHP फाइल्स उसके लिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ये राउट हो तो चाहिए कि हमारे पास एक PHP हो जिसमें हम जितना भी HTML का काम कर रहे हैं ये वहाँ वहाँ उस पेज पे जाए और वहाँ से वो जो है हमें हमारे पास यहाँ पे इसे लोड करें। तो उसके लिए हम क्या है किस तरह कर सकते हैं। फॉर यहाँ पे राउट्स तो है, हमने ये डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम आएंगे, एक दूसरा फोल्डर है रिसोर्सेज। यहाँ पे हमारे पास है व्यूज़। व्यूज़ में अगर देखें तो पहले से एक फाइल बनी हुई है welcome.blade.php। ये हमारे पास एक PHP की फाइल है। पहले यहाँ पे हम इसे खोल लेते हैं। अगर यहाँ पे आप देख ले तो यहाँ पे हमारे पास HTML है, साथ में ये जो है वो CSS है, इसी तरह और भी जो आपके पास नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये स्लैश वाला राउट, जिस तरह हमें ये वाला पेज नज़र आ रहा है, अगर यहाँ पे आप देखें स्लैश जो है तो उसके लिए हमारे पास ये वाला राउट है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है उसे कि रिटर्न में आप क्या कर ले व्यू, और व्यू में आप कौन सी जो फाइल शो करे वेलकम। ये वेलकम कहाँ पे पड़ी हुई है, लारावेल को अंदाज़ा है कि जब भी ये व्यू का कहते हैं तो यहाँ पे जो फोल्डर्स हैं व्यूज़ में उसमें आपके पास एक फ़ाइल है वेलकम welcome.blade.php, तो ये इसमें पड़ी होगी। इससे ये मुराद है जब भी हम स्लैश देते हैं तो यहाँ पे ये कौन सी फाइल व्यू में हमें दिखाता है, ये वाली, और उसमें तमाम ये HTML और CSS का काम हुआ है। अब यहाँ पे हमारे जहन में आएगा कि डॉट ब्लेड जो है .php तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। डॉट ब्लेड क्या है, डॉट ब्लेड हम आगे तफसील से इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारे पास क्या फ़ायदा करता है कि जब भी हम अपनी PHP फाइल में PHP फाइल में हम PHP, जिस तरह हमारे पास ये HTML है और PHP फाइल है, अगर इसमें कहीं पे भी हम PHP यूज़ करते हैं तो लारावेल जो है वो ब्लेड के ज़रिए वो काम हमें आसानी से जो है वो करना जो है वो मुमकिन बनाता है। ये हम आगे जब जाएंगे तो जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो ईज़िली हमें आसानी से समझ आएगी। लेकिन यहाँ पे भी सिंपल, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये सिंपल PHP होता तो हम उसमें ये किस तरह लिखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम PHP टैग्स देते हैं, और फिर यहाँ पे इफ़ और इसी तरह कंडीशन लगाते हैं। उसके बाद जो डिस्प्ले है यहाँ पे वो जो कंडीशन होने के बाद फिर यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर यहाँ पे देखें एक सिंपल सी जो ब्लेड है, लारावेल ने जो हमें एक सहूलत दी है कि आप अगर ये टैग इस्तेमाल कर ले तो आप सिंपल जो है इफ़ कंडीशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह इफ़ है तो यहाँ पे हम उसे एंड करते हैं। यहाँ पे अगर हमने कोई HTML यूज़ करना है उसके लिए यहाँ पे ना हम PHP की जो है वो टैग्स दे रहे हैं ना, और भी जो है बहुत आसानी है। ये आगे हम तफसील से देखेंगे, लेकिन ये मुमकिन होगा डॉट ब्लेड। अगर यहाँ पे हम डॉट ब्लेड जो है वो नहीं डालेंगे तो हमारे पास ये जो है ये काम नहीं करेगा। अब अगर यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ कॉन्टेक्ट अस पेज है, हम चाहते हैं कि ये HTML में हो या PHP इसके लिए फ़ाइल हो जिसमें हम ये तरतीब से जिस तरह ये हम करें, तो हम यहाँ पे हमें मालूम है कि अगर व्यू दे दे रिटर्न व्यू में तो हमारे पास ये रिसोर्सेज में जो व्यूज़ फोल्डर है यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो हमारे पास फाइल नेम जिस तरह यहाँ पे है welcome.blade.php, इसी तरह फाइल नेम देंगे तो हमारे पास वो फाइल को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे हम एक सिंपल वो करते हैं कि एक न्यू फाइल बनाते हैं और इसे नाम देते हैं कॉन्टेक्ट अस .blade.php और इसे सेव करते हैं। यहाँ पे हम सिंपल HTML जो है इसमें इंक्लूड करते हैं टैग्स। यहाँ पे हम लिखते हैं कि कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पे हम सिंपल वही H1 टैग जो हमने यूज़ की है। आगे हम इसमें जब आगे जाएंगे अपना टेम्पलेट में जब यूज़ करेंगे तो और डिटेल से, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ हमने ये राउट समझना है कि राउट किस तरह काम करता है। दिस इज़ कॉन्टेक्ट अस पेज, हमने यहाँ पे ये सेव किया। अब यहाँ पे जब हम आएंगे बजाय ये कि ये लिखें तो यहाँ पे हम रिटर्न के बाद लिखेंगे व्यू, और व्यू के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अपने फाइल का नेम।
और फाइल अगर आप देख लें हमारे पास ये कंटेक्ट डैश अस। अब एक मतलब फिर अब हम जब भी अपने लारावेल प्रोजेक्ट में यूआरएल के बाद डैश देंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये व्यू से वेलकम जो फाइल है वो लोड करेगा। लेकिन अगर हम कंटेक्ट डैश अस देंगे तो यहाँ पे ये व्यू में जाएगा, हमारे पास कंटेक्ट अस जो है वो ये लोड करेगा। अब यहाँ पे अगर हम कंटेक्ट डॉट अस करते हैं तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हमारे पास इस फाइल को ये लोड कर रहा है। इसके बाद हम कंट्रोलर्स देखेंगे। यहाँ पे ये सिंपल व्यू है, लेकिन आगे जब हम PHP में भी जिस तरह काम करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो काम जब हम करते हैं की ज़रूरत होती है। हमारे पास ये फ्रेमवर्क जो है वो कंट्रोलर व्यूज़ और मॉडल पे बना हुआ है। तो थोड़ा सा आगे हम देखेंगे कि कंट्रोलर व्यूज़ और मॉडल किसे कहते हैं, और फिर इस जो हमारे पास प्रोजेक्ट है इसमें हम कंट्रोलर भी बनाएंगे और फिर मॉडल भी हम बनाएंगे।